हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक से एडवांस तक की एक सीरीज़, जिसमें आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हमारे पास एक पार्टिकल होगा और उस पार्टिकल को हम किसी स्पीड u से किसी एंगल थीटा पे फेंक देंगे। नाउ यहाँ पे मैं प्रोजेक्टाइल का एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ। वो है हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब है हम पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकेंगे और पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे ही लैंड कर जाएगा। ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा पार्टिकल लैंड कर रहा है। नाउ इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है, हमने ओरिजिन अपना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही ले लिया है और हमने एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल चूज कर लिया है और जो हमारा वाई एक्सिस है वो अलोंग वर्टिकल है और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u है और इस पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंका है। नाउ बात करें हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने की, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करेंगे इसके दो कंपोनेंट्स में। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी बदल रहा है, उसके साथ साथ इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये भी बदल रहा है। मतलब एक्स डायरेक्शन में भी पार्टिकल चल रहा है और वाई डायरेक्शन में भी पार्टिकल चल रहा है। मतलब एक्स डायरेक्शन में भी मोशन होगा और वाई डायरेक्शन में भी मोशन होगा। अच्छा, हम बात करें कि अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, तो हम बोलेंगे उसको u cos थीटा। और पार्टिकल की y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। नाउ अगर हम बात करें कि इस पार्टिकल का जो भी मोशन है, उस मोशन को जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, तो हमें सबसे पहले इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन की चर्चा करनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें किसी भी टाइम पे जब पार्टिकल कहीं हवा में था, तो हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे मान के चलेंगे, वो नहीं है। एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करके चलेंगे। अच्छा, अगर हमने एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया है तो पार्टिकल पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, वो होगा उसका वेट, जो कि होगा mg के बराबर। नाउ इस वेट के कारण जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा फोर्स mg डिवाइडेड बाय मास, जो कि आ जाएगा g। और इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हम कह सकते हैं इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हमें अभी इतना समझ में आया कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो उस पे कंटिन्यूअसली उस पे उसका वेट एक्ट कर रहा है और उस वेट के कारण उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं है तो उसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ज़ीरो और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है जी। और वो उसका डायरेक्शन किधर है, इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ए बराबर माइनस जी। माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के ऑपोजिट में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। नाउ क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो नहीं बदलेगी। मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। और कितने वेलोसिटी से चलेगा, तो इनिशियल में पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u cos थीटा, तो किसी भी टाइम पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा।
तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो होगी u cos थीटा। मतलब अगर मैं किसी भी इंस्टेंट की बात करूं जब पार्टिकल यहाँ पे था, तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में स्टिल कितनी रहेगी, u cos थीटा। यहाँ भी कितनी रहेगी, u cos थीटा। और जब पार्टिकल ग्राउंड से जस्ट टकराने वाला होगा, उस टाइम पे भी इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी रहेगी, u cos थीटा। नाउ अगर हम बात करें वाई डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हमने जितने भी रिलेशन पढ़ रखे हैं वो सब हम यूज कर सकते हैं। तो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में कौन कौन से रिलेशन पढ़ रखे हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ रखा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये सारे के सारे इक्वेशन हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में पढ़े थे, और ये सारे इक्वेशन हम वाई डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नाउ अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब पार्टिकल को हमने फेंका और उसका जो मोशन हुआ वो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, तो हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो हम सबसे पहला चीज निकाल सकते हैं वो है पार्टिकल की पोजीशन। उसका पोजीशन निकाला जा सकता है। पोजीशन के बाद हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के बाद उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। दूसरा हम निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पार्टिकल को ज़मीन से टकराने में कितना टाइम लगा। फिर हम बात कर सकते हैं रेंज की, कि पार्टिकल का रेंज कितना है। मतलब रेंज किसको बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल चला है एक्स डायरेक्शन में, हम उसको रेंज बोलेंगे। नाउ उसके बाद हम बात कर सकते हैं एच मैक्स। एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की हम किसको बोलेंगे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। और हम क्या निकाल सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है, पार्टिकल किस रास्ते पे चल रहा है, उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, और उसके इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नाउ अगर हम बात करें सबसे पहले पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, तो पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगी किसी भी टाइम पे, वो हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मतलब पार्टिकल की एक्स में कितनी पोजीशन है मल्टीप्लाइड बाय आई कैप, और पार्टिकल की वाई में कितनी पोजीशन है मल्टीप्लाइड बाय जे कैप। नाउ अगर हम बात करें कि पार्टिकल का हम एक्स में पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो वापस से मैं वो प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये रहा एक्स डायरेक्शन, ये रहा वाई डायरेक्शन, ऑरिजिन हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और हमने पार्टिकल को कुछ इस तरीके से फेंक दिया है किसी यू से और किसी एंगल थीटा पे। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम पे जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स में डिस्प्लेसमेंट, और हम उसको लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी। मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम का रिलेशन यूज किया है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, किसी भी टाइम पे मैं उसकी वाई डायरेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या लिखूंगा, तो मुझे पता है कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। और इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी आपका u साइन थीटा, और नीचे g लग रहा था, और मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो किसी भी टाइम पे जो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u को मैं बोलूँगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए है आपका माइनस जी। तो ये हमने पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, एक्स और वाई निकाल लिया। तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर हो गया किसी भी टाइम पे, ये हो गया u cos टी आई कैप प्लस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
जे कैप, ये पार्टिकल का किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर हो गया। नाउ अगर मैं बात करूं पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर पे, तो मुझे पता है किसी भी टाइम पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी, जैसे इस टाइम पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी, इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा जिसे मैं वी एक्स बोलूंगा, और किसी भी टाइम पे इस पार्टिकल का की वेलोसिटी का एक वाई कंपोनेंट होगा जिसे मैं वी वाई बोलूंगा। और क्योंकि मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे u cos थीटा के बराबर ही रहेगी, क्योंकि शुरुआत में पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, u cos थीटा, एक्सेलरेशन जीरो था, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, स्टिल कितनी रहेगी, u cos थीटा। नाउ अगर मैं y डायरेक्शन के वेलोसिटी की बात करूं, तो y डायरेक्शन के वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियली y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी ये u साइन थीटा थी, और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाने के बाद ये बनेगा u साइन थीटा प्लस ए टी, मतलब माइनस जी इंटू टी। तो हमें पार्टिकल की किसी भी टाइम पे हमें पार्टिकल का वेलोसिटी भी मिल चुका है, और उसे हम लिख सकते हैं u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। नाउ अगर मैं बात करूं इसके बाद पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन की, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। तो शुरुआत में क्या था, पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा एंगल बना रही थी। किसी भी टाइम पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, किसी जनरल टाइम पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो होगा, यहाँ पे t इक्वल्स टू टाइम t होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। और डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो x के साथ कितना एंगल बना रही है। तो मान लेते हैं ये कुछ अल्फा एंगल बना रही होगी। अच्छा, हमें पता है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, वो स्टिल कितनी रहेगी, u cos थीटा। और किसी टाइम t के बाद जब हमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाया, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई u साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, अभी देखो मुझे ये एंगल अल्फा निकालना है, तो इस एंगल अल्फा को निकालने के लिए हम इस वाले वेक्टर को यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। हमें वेक्टर की प्रॉपर्टी पता है कि जब हम वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो मैंने इसको पैरेलली ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आया है, तो ये वेक्टर उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये वाला हो गया आपका u साइन थीटा माइनस जी टी, और ये वाला हो गया आपका u cos थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं चाहूँ तो tan अल्फा लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय बेस विच इज u cos थीटा। और चाहूँ तो मैं यहाँ से अल्फा भी निकाल सकता हूँ, और अल्फा मेरा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ u साइन थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। ये मेरा किसी भी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो जाएगा, और इसे मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन कह रहा हूँ। नाउ अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो हमें क्या क्या निकालना था एक बार हम देख लेते हैं। तो पोजीशन निकालना था, हमने निकाल लिया। वेलोसिटी निकालना था, वेलोसिटी भी निकाल लिया। डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना था, वो भी निकाल लिया। बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, तो ये रहा ग्राउंड, यहाँ से मैंने पार्टिकल को किसी u और थीटा से फेंका है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है पार्टिकल दोबारा कितने देर के बाद ग्राउंड पे टकरा जाएगा। अच्छा, अभी ध्यान से समझना, जब पार्टिकल ग्राउंड पे टकराएगा तो उसकी y कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, जीरो, और जो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर।
अच्छा, क्योंकि मैं वाई कोऑर्डिनेट मैंने लिख रखा है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या आया था, वो आया था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ध्यान से समझना ये कैसे निकाला था हमने, तो हमें पता है वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो मेरा जो y हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये हो जाएगा यू टी मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ मुझे पता है कि आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया है, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट को अगर जीरो कराऊं तो यहाँ से मेरा आने वाला है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आएगा u साइन थीटा इंटू टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से मेरा टाइम आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और ध्यान से समझना ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है। नाउ यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक और डिस्कशन कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई पूछे कि बताओ बेटा टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, तो टाइम ऑफ एसेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम है उसको बोलूँगा टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को बोलूँगा टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट। और मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना आया है 2u साइन थीटा बाय जी आया है। तो यहाँ से मेरा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों निकल के आने वाला है u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट पे। तो जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा वो है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब हम पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने जा रहे हैं, जिसे हम सिंबल में आर लिखते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है डिस्प्लेसमेंट displacement of particle displacement of particle in x direction in x direction in time of flight। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में मेरा पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेस होगा उसी को मैं हॉरिजॉन्टल रेंज कहूँगा। यहाँ पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम में पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जितना चला है उसी को मैं रेंज कहूँगा। अच्छा, मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कितने से चला है, तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था और कितना था u cos थीटा के बराबर। बात समझ में आ रही है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा के बराबर और ये कांस्टेंट है। तो क्योंकि अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो मेरा रेंज आ जाएगा विच इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्स डायरेक्शन, ये आ जाएगा मेरा वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड द वेलोसिटी इज u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल के रखा है, ये हो जाएगा हमारा 2u sin थीटा बाय जी। अच्छा, ध्यान से समझना, मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी में, और ये मेरा बन जाएगा, हमने हमने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में कि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इस चीज को मैं रिराइट कर सकता हूँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की। नाउ अभी हम रेंज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारा मैक्सिमम रेंज। जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारा मैक्सिमम रेंज। तो अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें तो मैक्सिमम रेंज, रेंज का फॉर्मूला कितना है, तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर हमको रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इस पूरे फंक्शन को साइन 2 थीटा को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ फॉर आर मैक्स फॉर मैक्सिमम रेंज जो साइन 2 थीटा है
वो 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 थीटा 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा, और थीटा मेरा पाई बाई 4 आ जाएगा या फिर 45 डिग्री। मतलब अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मुझे पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा? अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मुझे पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री पे। जब मैं पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंकूंगा, उस टाइम पे जो रेंज आएगा, दैट रेंज विल बी मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमको इतना समझ में आ गया कि जब हमने 45 डिग्री पे फेंका तो रेंज हमारा मैक्सिमम हुआ। तो हम मैक्सिमम रेंज कितना आएगा हमारा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, रेंज के इस फॉर्मूले में हम थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो हमारा मैक्सिमम रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन 90, साइन 91 होता है, तो हमारा मैक्सिमम रेंज आ जाने वाला है यू स्क्वायर बाई जी। दिस इज आवर मैक्सिमम रेंज। और ये मैक्सिमम रेंज हमें कब मिल रहा है? जब हम पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं। बात क्लियर है? नाउ रेंज की एक और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमने पढ़ा कि रेंज किसके बराबर होता है? यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। अच्छा, ध्यान से समझना कि अगर मैं एक बार अल्फा पे फेंकूं, है ना, एक बार मैं अल्फा पे फेंकूं और दूसरी बार बीटा पे फेंकूं, तो मुझे अल्फा और बीटा के लिए रेंज सेम जब मिलेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेम रेंज की कंडीशन क्या है। तो मैंने एक बार पार्टिकल को यू स्पीड से अल्फा पे फेंका, और दूसरी बार मैंने पार्टिकल को उसी सेम स्पीड यू से किसी बीटा पे फेंका, और दोनों में मेरा रेंज सेम आ रहा है। तो सेम रेंज होने की कंडीशन क्या होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें भी रेंज कितना आया आर, और इसमें भी रेंज कितना आया आर, तो मुझे इस रेंज की सेम होने की कंडीशन निकालनी है। अच्छा, दोनों में मैंने यू से ही फेंका है, तो ध्यान से समझना, रेंज सेम तब होगा जब ये वाला जो टर्म है ये दोनों केस में सेम आए। अच्छा, हमें पता है साइन टू अल्फा और साइन टू बीटा तभी सेम होगा, दो कंडीशन में सेम हो सकता है। साइन टू अल्फा और साइन टू बीटा दो दो कंडीशन में सेम हो सकता है, या तो मेरा अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो, या फिर मेरा जो टू अल्फा है और ये टू बीटा, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो। याद करो, तुमने पढ़ा है साइन थीटा जो होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? 180 माइनस थीटा के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। मतलब साइन टू अल्फा बराबर अगर साइन टू बीटा है तो मेरे पास या तो अल्फा बराबर बीटा होगा, या फिर टू अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये मेरा अल्फा प्लस टू बीटा ये मेरा पाई के बराबर होगा, और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा पाई बाई 2। तो मुझे सेम रेंज की कंडीशन मिल गई। और सेम रेंज की कंडीशन क्या है कि जब मैं पार्टिकल को दो ऐसे एंगल पे फेंकूंगा जिनका सम 90 के बराबर आएगा, मतलब दोनों दोनों एंगल का सम 90 के बराबर कब आएगा? जब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज कितना होगा? सेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पार्टिकल को मान के चलो u के साथ फेंकता हूँ और किसी एंगल थीटा पे, तो मुझे जितना रेंज मिलेगा उतना ही रेंज अगर मैं पार्टिकल को u से 60 डिग्री के एंगल पे फेंकता तो उसमें भी मुझे रेंज जितना मिलता, दोनों केस में मुझे रेंज सेम ही मिलता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या आ रही है? सेम आ रही है। नाउ अब मैं बात करूं अगर मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है। तो मैक्सिमम हाइट का बेटा मतलब होता है कि ध्यान से समझना, हमने पार्टिकल को किसी u से और किसी थीटा पे फेंका था, तो पार्टिकल का ये कुछ पाथ है, यहाँ पे जो ये हाइट आ रही है इसे हम मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं।
अच्छा, ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा है वो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगा है। और कितना लगा है? तो वो लगा है u साइन थीटा बाई जी। इतना टाइम मुझे पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में लगा है, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक कवर करने में टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा मतलब u साइन थीटा बाय जी लगा है। अच्छा, अभी ध्यान से समझो, जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हाइट बेसिकली पार्टिकल का इस टाइम में वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम उसी को मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं। तो पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको निकालने के लिए फिर से हम यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और किसके बराबर है? माइनस जी के। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हो जाएगा वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा, t हो जाएगा हमारा u साइन थीटा बाय जी। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्लस हाफ, ए के जगह मैंने माइनस जी लिया है और t के जगह वापस से मेरा आ रहा है u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने पे जो मेरा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरा जो मैक्सिमम हाइट आ रहा है वो कितना आ रहा है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और ध्यान से समझना, जो मेरा मैक्सिमम हाइट है इट विल बी मैक्सिमम हाइट विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर मुझे किसी पार्टिकल को मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंचाना है, अगर मुझे पार्टिकल को मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंचाना है तो मुझे पार्टिकल को वर्टिकली फेंकना पड़ेगा। और जब मुझे पार्टिकल को मैक्सिमम दूरी तक पहुंचाना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाना है हॉरिजॉन्टल में, तो उस टाइम पे मुझे पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, मैंने यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम हाइट को भी मैक्सिमम करने के लिए मुझे इस टर्म को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन। अच्छा, ध्यान से समझना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, मैंने वहीं पे ओरिजिन लिया है और मुझे इस पाथ का इक्वेशन चाहिए। तो मैं इस पाथ का इक्वेशन कैसे निकालूंगा? तो ध्यान से समझना, किसी भी जनरल टाइम टी पे पार्टिकल के पाथ का कुछ इक्वेशन निकालने के लिए पार्टिकल किसी भी टाइम टी पे उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई। अच्छा, x का मतलब क्या होगा? पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया है। और y का मतलब होगा पार्टिकल y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया है। अच्छा, मुझे पता है ये x किसके बराबर है? ये x है u cos थीटा इंटू टी। और मेरा जो y है वो y किसके बराबर है? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से समझना, मुझे पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन चाहिए, मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए। तो बेसिकली मुझे x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। तो x और y के बीच में मैं रिलेशन कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए मुझे, मेरे पास x है और y है, तो x और y के बीच में रिलेशन लाने के लिए मुझे यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 1 में से मैं ऊपर वाले इक्वेशन को 1 मान रहा हूँ, नीचे वाले इक्वेशन को 2 मान रहा हूँ। ऊपर वाले इक्वेशन से मैं टाइम का वैल्यू निकाल लूंगा, वो आ जाएगा मेरा x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। और टाइम के इस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी के जगह मेरा x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा जो y हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है x टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मेरा पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। नाउ इसको मैं चाहूँ तो एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक्स टैन थीटा कॉमन निकाल लूँ
तो ये बनेगा 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। और जब मैंने यहाँ एक्स टैन थीटा कॉमन निकाला था तो यहाँ से एक्स कॉमन निकल गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टैन थीटा नहीं था तो जब कॉमन निकालेंगे तो डिवाइड में चला आएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/tan थीटा। और ध्यान से समझना, ये मेरा बनने वाला है एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय 2u²। अच्छा, यहाँ इस टैन थीटा को हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और ध्यान से समझो, कॉस थीटा एक कॉस थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब मैं इस g को यहाँ से नीचे ले आऊँगा तो ये मेरा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। और याद करो, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, ये हमारा किसके बराबर है? रेंज के बराबर। तो मेरा जो y हो गया, ये हो गया एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है। ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ रेंज है। तो आई होप आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने आज प्रोजेक्टाइल की बेसिक थियरी कवर की है। इसके बाद अगले क्लास में हम प्रोजेक्टाइल के और सारे केसेस को डील करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस के, एडवांस के, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, उनके सॉल्यूशंस अपलोड करूँगा। जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं कि कैसे आपको मतलब डील करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन से, वो सारा चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, पूरी बेसिक थियरी समझ में आई होगी। कहीं पे आपको कोई डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना टाइप कर दो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप सी यू देन।